देखिए इसमें जो है ना 10 दिन पहले विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु, ठीक तो है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु, ठीक है ही, ठीक है। मोना लावा विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सलादो, ये भी ठीक है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी, ये भी ठीक है। सब अलग अलग संदर्भ में है। इसके संदर्भ को देखिए, आप लोग संदर्भ को नहीं देखते हैं, समझे। थोड़ा इसके संदर्भ को देखिएगा अच्छे से, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, समझे। तो चलिए आइए, लाइव कर दिए, हाँ ठीक। पिछले क्लास में क्या बताए थे? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। पिछले क्लास में हम लोग ज्वालामुखी को देखे थे, ठीक है। ज्वालामुखी को देखे थे। चैप्टर का हेडिंग मरवाए थे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ठीक है। तो भूकंप हम लोग पढ़ चुके हैं, ज्वालामुखी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वह है आपको सुनामी। तो आप हेडिंग मारिएगा सुनामी, सुनामी, सुनामी। टी साइलेंट है, ठीक है। टी साइलेंट है, सुनामी। हेडिंग मार लीजिए सुनामी। जानते हैं ये अबीर सब ठीक ना है, समझे। आज हम सही बता रहे हैं आपको, सही बात बता रहे हैं आपको। जो है दोपहर में आज 12 बजे एगो टीचर आ गया, ठीक है, जबरदस्ती हमको दे दिया अबीर, और तभी से हम बीमार पड़ गए, समझे। माथा दर्द उठ गया, ठीक है। हमको लग रहा है बुखार लग जाएगा और सर्दी जैसा लग रहा है। हाँ, अरे सही बता रहे। अभी जानते, अभी टेबलेट मंगाए थे लेकिन खाए नहीं। टेबलेट जो है ना, टेबलेट नाम स्पष्ट नहीं था, इसी वजह से नहीं खाए, ठीक है। तो जो है ठीक ना है, ये सब पता नहीं क्या देता है अबीर में। हमको होली खेलने में कोई दिक्कत थोड़े है, लेकिन यही है कि ठीक ना है, समझे। ठीक ना है, अबीर ठीक ना है। तो आइए, सबसे पहले कल के सेशन के पढ़े हुए चीज़ों से एक दो प्रश्न पूछते हैं, फिर सुनामी के विषय में हम आपको समझाएंगे सुनामी क्या होता है। बताइए तो, माउंट पोपा कैसा ज्वालामुखी है? शांत या मृत? बताए थे ना, भूल गए। फ्यूजियामा कैसा ज्वालामुखी? सुसुप्त या? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ना। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? एस्ट्राम बोली को कहते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा ज्वालामुखी की उत्पत्ति कहां होती है? प्रशांत महासागर में। अच्छा, रिंग ऑफ फायर का संबंध कौन महासागर से है? प्रशांत महासागर से है, प्रशांत महासागर से है, ठीक है। अब
सुनामी समझिएगा। देखिए, आपको प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप से काफी विनाश होता है। भूकंप के बाद है, क्या हो रहा है? क्या कर रहा है? ओ, रुकिए रुकिए रुकिए, पहले सुनामी पढ़ लीजिए। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, एकदम शांत रहिए। देखिए, सुनामी आज जानते हैं, आज जो है उसी वजह से, एक तो पहले ये से माथा दर्द कर रहा था, आज पता है, आज एक मोबाइल को चूड़ दिए हैं। ऐसा चूड़े हैं ना, हम आपको बोलते हैं ना तो आपको लगता है हम मजाक करते हैं। आप भरम में मत रहिए। हम आपको बोल रहे हैं 100 गो पागल मरा तब हम पैदा हुए, समझिए। तो हम जो बोल देते हैं हम वही करते हैं, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया पलट जाए उलट जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको 1000 घाटा हो जाए, उसको हम मोबाइल दे देंगे, वो अलग चीज है। मोबाइल का जो भी 1000 का होगा उसको हम पैसा दे देंगे, ठीक है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि मूड पे जिस रोज आप आ गए, उस रोज हम जिसको मारते हैं ना, पिछले साल या 1275 वाला वैकेंसी में एगो लड़की का हाथ तोड़ दिए थे। लड़की का हाथ तोड़े, लड़की का, लड़का तो छोड़िए आप, समझे। ऐसा फट्टा मारे उसका हाथ टूट गया, समझे। हम आपको बोलते भी हैं, जिस रोज हमारा मार लग गया ना, उस रोज जो है ना पटना का कोई हॉस्पिटल भर्ती नहीं लेगा, समझे। तो आज मोबाइल चूड़े हैं, वो मोबाइल का इलाज हो नहीं सकता है। चाहे वो 22,000 का मोबाइल था, 22,000 लगा देगा तो मोबाइल का इलाज नहीं होगा, समझे। तो हाँ, जा करके देखिएगा, मोबाइल हम रखेंगे म्यूजियम में, ज्ञान बिंदु के म्यूजियम में। तो देखिए, एगो बात जानिए। देखिए, बात क्या है कि जैसे एक बार जो है, देखिए कुछ भी होता है, महात्मा बुद्ध का कुछ भी होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। जैसे अभी मेरा तबीयत खराब हो रहा है तो उसके पीछे अबीर रीजन है। देखिए, हम आपके साथ होली खेलेंगे, वो अलग चीज है, लेकिन तबीयत खराब हो रहा है। देखिए, आप भी इस चीज को महसूस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा माथा पे पूरा अबीर कोई आपको दे देगा और थोड़ा देर आप रह जाइएगा और देखिएगा माथा दर्द नहीं उठेगा, तब आप हमको बताइएगा, समझ गए। आप देख लीजिएगा तो आपको लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी टीचर था तो इसी वजह से हम उनको मना भी नहीं किए। स्टूडेंट रहता तो मनो कर देते, अब एकदम पोत दिया पूरा, ठीक है। तो जो है आपको, आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं सुनामी को और उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक चीज बता रहे थे, जैसे मान लिया जाए कि एक बार जो है ना स्टाफ कोई गलती किया था और पता नहीं गुस्सा इतना चढ़ा था, हम गाली दे दिए थे, ठीक है। तो वो वीडियो जो है ना सब वायरल करवा दिया, तो ये तो गलत चीज है। देखिए, अगर आपको वायरल करना है तो ज्ञान वाला बात बोलते हैं, पढ़ने वाला बात बोलते हैं, तो उसको वायरल कीजिए ना। अब हम गुस्सा कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, और यानी गलत चीज को लोग गलत वे में न लेगा। लोग ये तो नहीं देखेगा कि संदर्भ क्या था। देखिए, बात क्या होता है जानते हैं कि लड़की अगर क्लासरूम में उसको परेशानी होता है ना, तो हमको बड़ी दिक्कत हो जाता है, समझे। लड़की को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एगो लड़की बेवजह का रोने लगी, दिमाग खराब हो गया मेरा, बेवजह का रोने। अब आई वो, अरे ठीक है, वो थोड़ा सा कारण था, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अब लड़की आई, थोड़ा बहुत हल्ला कर दिया लड़का, उस पर वो एकदम रोने लगी, ठीक है। इतना अजीब मुंह बना ली, मेरा दिमाग खराब हो गया,
समझ गए? अरे क्या हुआ, थोड़ा सा लड़की है, कमेंट कर दिया, हल्ला कर दिया, क्या हो गया है? ठीक है, लेकिन वो एकदम ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत। देखिए जो गलत है वो गलत है, चाहे हम करें। मान लिया जाए कि शराब पीना गलत है, अगर हम शराब पीते हैं तो वो भी गलत है। ऐसा नहीं है कि हम टीचर हैं, हम शराब पीते हैं तो एकदम सही है, नहीं। जो गलत है वो सबके लिए गलत है। जैसे शराब पीना गलत है तो सबके लिए गलत है, चाहे हम पिए, चाहे आप पीजिए, चाहे कोई रिक्शा वाला पिए, चाहे कोई ठेला वाला पिए, चाहे कोई अंबानी पिए, चाहे कोई अडानी पिए, चाहे मोदी जी पिए, चाहे राहुल गांधी पिए, चाहे कोई भी पिए, गलत है वो, समझ गए? तो अब लड़की पे कमेंट करना ये सही बात नहीं है। आप कानून पढ़िएगा ना, लड़की को अगर आप गलत दृष्टिकोण से देखते मात्र है ना तो उस पे आपको सजा हो सकता है। कमेंट करना तो बहुत दूर की बात है, समझ रहे हैं? तो जो है उसी चक्कर में जो है मोबाइल जो है चुरा गया, अफसोस बाद में हुआ, ठीक है। तो जो है आप लोग ऐसा कभी मत कीजिएगा कि हमारे रडार पे आ जाइए, समझिएगा, और नहीं तो मार खाइएगा ना। तो सही में हम बता रहे हैं, हम अगर मारते हैं, अगर मूड खराब में मारते, ऐसे पूछ करके मारेंगे उसमें आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है, उसमें हाथ गोड़ नहीं टूटेगा, समझे? ऐसे अगर गलत धंधा कीजिएगा, कुछ भी गलत कीजिएगा, आप लड़की हैं लड़का है हमारे लिए एक समान है, समझ गए? अगर आप गलत कुछ भी कीजिएगा तो हम कहाँ मारते हमको अपने नहीं पता रहता, उसका कपार फूटे, कान फूटे, मुंह टूट जाए, नाक फट जाए, हमको कोई दिक्कत ना है, बाद में हम इलाज करवाएंगे, समझे? तो जो है शांति से रहिए, पढ़िए लिखिए, फालतू काम मत कीजिए और थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य से काम लीजिएगा ना तो हर चीज होगा, समझे? तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सुनामी को। सुनामी, टी साइलेंट है, समझे? ऐसा नहीं कि हम गलत लिखे हैं, ये वर्ड सही है। जब भी वर्ड गलत हमको लगता है तो हम बोल देते हैं गलत है, लेकिन ये वर्ड सही है, समझ गए? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंदरगाही लहरें, सागरीय लहरें, सागरीय लहरें या तटीय लहरें, तटीय लहरें यानी समुद्र तट से तटीय लहरें। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपको बंदरगाही लहरें, बंदरगाही लहरें, लहर वही लहर, ठीक है, बंदरगाही लहरें। अब देखिएगा सुनामी के उत्पत्ति का कारण क्या होता है। सुनामी की जो उत्पत्ति होती है उसके कारण क्या होते हैं। देखिए सुनामी के उत्पत्ति का एक कारण भूकंप होता है, भूकंप, भूकंप। आप समझिएगा इस बात को, जब आपको भूकंप की उत्पत्ति होती है ना, तो भूकंप की उत्पत्ति होने से स्थलीय भाग, स्थलीय भाग जहां पर हम मानव रहते हैं, स्थलीय भाग है ये। भूकंप की जब उत्पत्ति होती है तो आप देखते हैं कि बिल्डिंग सब हिलता है, बिल्डिंग हिलता है, जो भी चीज है वो ऐसे ऐसे हिलने लगता है। तो जब भूकंप की उत्पत्ति होती है और जब 9 तीव्रता की भूकंप, 10 तीव्रता की भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो जो महासागरीय भाग है, महासागरीय भाग, जलीय भाग, महासागरीय भाग, जलीय भाग, जलीय भाग में भी जो जल होता है, जो जल होता है उसमें भी कंपन उत्पन्न होता है। जैसे भूकंप की उत्पत्ति होती है तो पृथ्वी कंपन करने लगता है, पृथ्वी हिलने डुलने लगता है। तो सागरीय भाग में भी कंपन की उत्पत्ति होती है और सागरीय भाग का जल तटीय क्षेत्र में उफान मारने लगता है, तटीय क्षेत्र में उफान मारने लगता है। तो भूकंप तरंग के कारण, गौर से सुनिएगा, भूकंप तरंग के कारण सागरीय जल में जो लहरें उत्पन्न होती है,
सागरीय जल में जो लहरें उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं हम लोग सुनामी। सुनामी करता क्या है, लोगों को बहा कर लेकर सागर में, महासागर में चला जाता है। महासागर में लोगों को बहा कर लेकर महासागर में चला जाता है। पानी की तेज धारा होती है, वो मानवों को बहा कर लेकर महासागर में चल जाता है। महासागर में आप तैर पाइएगा, स्विमिंग कर पाइएगा नहीं, बस आपका ओम नमः स्वाहा हो जाता है। और जिस प्रकार ओम नमः स्वाहा का मतलब समझते हैं ना मतलब मर जाना मतलब आपका काम तमाम, समझे। तो अब आप समझिएगा कि जैसे भूकंप की सबसे ज्यादा उत्पत्ति, ज्वालामुखी की सबसे ज्यादा उत्पत्ति प्रशांत महासागर में होती है, उसी प्रकार से सुनामी की अगर हम लोग बात करें तो सुनामी की भी सबसे ज्यादा उत्पत्ति होती है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। और जैसे भूकंप की सबसे ज्यादा उत्पत्ति जापान में होती है, वैसे ही सुनामी की भी सबसे ज्यादा उत्पत्ति जापान में ही होती है। जापान में ही भूकंप आता है तभी सुनामी आता है, भूकंप के बाद ही सुनामी आता है। सुनामी का एक प्रमुख कारण है भूकंप, 9-10 तीव्रता का भूकंप। तो सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आता है, तो सुनामी कहां आएगा, जापानी में ना आएगा जी। तो सबसे ज्यादा सुनामी भी जापान में ही आता है। लेकिन जैसे आप देखते होंगे बिहार का जो मौसम विभाग है काफी बेहतर है, बिहार का मौसम विभाग काफी बेहतर है। आपको पता है ये बात, बिहार का मौसम विभाग जिस टेक्निक से काम करता है उस टेक्निक की चर्चा पूरे देश में होती है, और यहां के टेक्निक को अन्य राज्य भी अपनाना चाह रहा है। जैसे आप देखे होंगे कि पिछले 2 दिन जो है वर्षा उर्षा हुआ, सूचना आ गया था, उसके बाद वर्षा उर्षा हुआ, टेलीग्राम पे वायरल हो रहा था वो, समझ गए। तो सुनामी की जब उत्पत्ति होती है भारी तबाही मचती है, भारी तबाही, बहुत अधिक तबाही मचता है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पानी में बह जाते हैं, मर जाते हैं। और सबसे भयंकर सुनामी आज तक के इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे भयंकर सुनामी 2004 में आया है, 2004 में, और हिंद महासागर में आया है। हिंद महासागर में जो है आपको 2004 में हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में जो है आपको सबसे भयंकर सुनामी आया है 2004 में, 26 दिसंबर 2004 को। और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था इंडोनेशिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस सुनामी में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, 1 लाख से ज्यादा लोग। आप थोड़ा सोच करके देखिए, 1 लाख कितना बड़ा जनसंख्या होता है, समझ रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग इस सुनामी में मारे गए थे, 1 लाख से ज्यादा लोग सुनामी में बह गए थे, मारे गए थे, बह गए थे, वही एक ही बात है। अब देखिएगा, हिंद महासागर में उत्पत्ति हुई, और हिंद महासागर से अपना देश भारत भी संबंधित है। हिंद महासागर के शीर्ष पर ही अपना देश भारत है। भारत का जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट, ये वाला तट, पूर्वी तट है, प्रभावित हुआ था। भारत का पूर्वी तट प्रभावित हुआ था। और तमिलनाडु राज प्रभावित हुआ था। और उस सुनामी में 7,000 के आसपास भारतीय लोग मारे गए थे। 7,000 के आसपास भारतीय लोग मारे गए थे। तो भारत का तट के संदर्भ में पूर्वी तट प्रभावित हुआ, राज्य के संदर्भ में तमिलनाडु, और जिला के संदर्भ में नागपट्टिनम, जिला प्रभावित हुआ था। और इसके बाद 2011 में प्रशांत महासागर में सुनामी आया, जापान प्रभावित हुआ। अब
कुछ बात और आप जानिए। सुनामी से संबंधित जानकारी, सुनामी से संबंधित जानकारी की अगर हम लोग बात करें तो सुनामी आने से पहले लोगों को अगर जानकारी मिल जाए तो तबाही तो नहीं मचेगी, भारी तबाही तो नहीं ना मचेगा जी, नहीं मचेगा भारी तबाही। तो इसको लेकर के जो है एक सिस्टम डेवलप किया गया है, एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसे हम लोग कहते हैं डार्ट, डार्ट, DART, डार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं डार्ट, डार्ट। डीप ओशन असेसमेंट एंड क्या है इसका, देख, रीस्टोर या रिसोर्सेज सुनामी है, रिपोर्टिंग सुनामी, हाँ सॉरी, रिपोर्टिंग सुनामी, सॉरी। डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग सुनामी, डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग सुनामी, इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, डार्ट एक खास तकनीक है। इस तकनीक के जरिए सुनामी के विषय में पता लगाया जाता है। सुनामी की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हो सकती है, किस क्षेत्र में हो सकती है, इससे कितनी भारी मात्रा में तबाही हो सकती है, कितनी भारी मात्रा में तबाही हो सकती है। अगर मान लिया जाए सुनामी उत्पत्ति होने से पहले ही यह जानकारी मिल जाए कि फलना क्षेत्र सुनामी से प्रभावित होने वाला है, इतना जानमाल का क्षति होने जा रहा है, तो तुरंत से उस एरिया को खाली कर दिया जाएगा। तो तबाही होने से तो बचेगा ना जी, तबाही होने से बचेगा। डार्ट के दो मुख्य भाग हैं, एक है सुनामीटर और एक है सिंगलिंग एंड कम्युनिकेटिंग। डार्ट के दो भाग हैं, आप गौर कीजिएगा यहां पर। डार्ट जो काम करता है दो पार्ट में बंटकर काम करता है, एक सुनामीटर और दूसरा की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंगल जी, लगता है गलत हो रहा, सिंगलिंग एंड कम्युनिकेटिंग सिंगलिंग एंड कम्युनिकेटिंग। सिंगल देना, जैसे आपको चौराहा पर सिंगल दिया जाता है ना जी, रेड सिंगल है, आपको रुकना है, ग्रीन सिंगल है, निकल जाना है, येलो सिंगल है, धीरे धीरे निकलना है, ठीक है, आगे पीछे देख करके निकलना है, येलो सिंगल है। तो सामान्य तौर पर जब रात में देखिएगा ना, रात के टाइम में सब चौराहा पर जो है येलो सिग्नल, मतलब उसका ये है कि आप आगे पीछे दाएं बाएं जो है ना देख करके जाइए किधर से गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ गए। तो सिंगलिंग एंड कम्युनिकेटिंग, यानी सिंगल देगा और कम्युनिकेट करेगा, मतलब आपको कम्युनिकेट करेगा, मतलब जो है जुड़ेगा, लोगों को बतलाएगा कि जो है सुनामी आने वाला है इस एरिया में, इस एरिया के लोग जो है आपको यहां से खाली कर दे, समझ रहे हैं चीजों को। और जो सुनामीटर है, सुनामीटर के जरिए भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है कि भूकंप की तीव्रता, आपको सुनिए ना, भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है कि भूकंप की तीव्रता क्या रही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपको यह बात पहले भी बताए, जैसे स्थलीय भाग में जहां पर हम मानव रहते हैं सभी प्रकार की क्रियाएं होती है। स्थलीय भाग में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। वैसे ही जो जलीय भाग है, जो सागरीय भाग है, महासागरीय भाग है, महासागरीय भाग मतलब ये महासागरीय भाग है, जलीय भाग है।
जलीय भाग के तली में भी भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। और जैसे पृथ्वी पर भूस्खलन होता है, मतलब बड़ा बड़ा पहाड़ जो है टूटकर बहने लगता है, तो महासागरीय भाग में भी भूस्खलन होता है, महासागरीय भाग में भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो जो महासागरीय भाग में भूकंप की उत्पत्ति होती है ना, उसकी तीव्रता हमें सुनामीटर बतलाता है। महासागरीय भाग में, जलीय भाग में जो भूकंप की उत्पत्ति होती है उसकी तीव्रता सुनामीटर बतलाता है। कौन बतलाता है? सुनामीटर। समझे? कुछ क्लियर है? लिखिए। लिखिएगा, सुनामी सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ महासागरीय लहरें, सुनामी का शाब्दिक, इसका शाब्दिक अर्थ महासागरीय लहरें होता है। महासागरीय लहरें होता है। नेक्स्ट, भूकंप तरंग के कारण, भूकंप तरंग के कारण भूकंप तरंग के कारण सागर जल में तट पर, तट तट पर उठने वाली लहर को, उठने वाली सागरीय लहर को, उठने वाली सागरीय लहर को, उठने वाली सागरीय लहर को सुनामी कहते हैं। सुनामी कहते हैं। सुनामी के नेक्स्ट पॉइंट, सुनामी के उत्पन्न होने का कारण निम्न है। निम्न है। एक नंबर में भूकंप, 2 नंबर में ज्वालामुखी विस्फोट, 2 नंबर में ज्वालामुखी विस्फोट, 3 नंबर में महासागरीय भूस्खलन, महासागरीय भूस्खलन, महासागरीय भूस्खलन, महासागरीय भूस्खलन। अब नीचे से सबसे पहले डार्ट का फुल फॉर्म आप लिखिए, फिर डार्ट क्या है उसके विषय में लिखेंगे। डार्ट का फुल फॉर्म लिखिए। डार्ट का फुल फॉर्म लिखिए, डीप
ऑसिन, असेसमेंट, एंड रिपोर्टिंग सुनामी। डीप, ऑसिन, DEEP, डीप, OCEAN, ऑसिन, असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग सुनामी है। हाँ ठीक है, वहां पे एगो एस छूट गया, हमको भी लग रहा है। हाँ, ASSE, एगो एस छूटा है, बाद बाकी सब सही है। असेसमेंट। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा डार्ट। डार्ट डैश दे करके लिखिएगा। सुनामी का पता, डार्ट डैश दे करके लिखिए। सुनामी का पता लगाने वाला एक खास तकनीक सुनामी का पता लगाने वाला एक खास तकनीक डार्ट है, DART, डार्ट है। डार्ट है, सुनामी का पता लगाने वाला एक खास तकनीक डार्ट है। इसमें फिर से क्या बोलेंगे? सुनामी का पता लगाने वाला एक खास तकनीक डार्ट है। इसके दो मुख्य भाग है। इसके दो मुख्य भाग है। एक नंबर में सुनामीटर, एक नंबर में सुनामीटर, एक नंबर में सुनामीटर। इससे 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 महासागरीय इससे महासागरीय तल, महासागरीय भाग, महासागरीय तल मतलब महासागरीय भाग। इससे महासागरीय तल में उत्पन्न महासागरीय तल में उत्पन्न इससे महासागरीय तल में उत्पन्न भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, महासागरीय तल मतलब महासागरीय भाग, महासागरीय तल में उत्पन्न भूकंप की तीव्रता की जानकारी प्राप्त होती है। आगे 2 नंबर में सिंगलिंग एंड कम्युनिकेटिंग। यहां पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? अच्छा ठीक है, लिख देते हैं यहां पर। सिंगलिंग एंड कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग, सिंगलिंग एंड कम्युनिकेटिंग, सिंगलिंग एंड कम्युनिकेटिंग। लिखिएगा।
इसके जरिए इसके जरिए इसके जरिए सुनामी के सभी संभावित क्षेत्रों में इसके जरिए सुनामी के सभी संभावित क्षेत्रों में इसके जरिए सुनामी के सभी संभावित क्षेत्रों में खतरे की जानकारी दी जाती है। खतरे की जानकारी दी जाती है ताकि 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 तबाही से मानव आबादी को बचाया जा सके। ताकि तबाही होने से मानव आबादी को बचाया जा सके। तबाही होने से मानव आबादी को बचाई जा सके। नीचे से लिखिएगा, सबसे ज्यादा सुनामी उत्पत्ति की संभावना प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा सुनामी उत्पत्ति की संभावना प्रशांत महासागर में बनी रहती है। नेक्स्ट सबसे ज्यादा सुनामी जापान नामक देश में सबसे ज्यादा सुनामी जापान नामक देश में उत्पन्न होता है। कल आप लोग का क्लास नहीं हुआ था? टेस्ट दिए थे आप लोग? हाँ ठीक। वो बारिश के कारण जो है बिट्टू सर घरे से नहीं निकले। ठीक है, इतना वो डरते हैं ना, क्या बताया जाए। नहीं होली नहीं, वो बात नहीं है। ठीक है, हम रात में बात किए थे तो पूछे थे हम कारण, बोले सर कल क्लास काहे नहीं लिए? बोलते है बारिश हो रहा था, आप तो अपना 4 व्हीलर से जाते हैं, हम जाते हैं स्प्लेंडर से, तो भीग जाएंगे, ये बारिश ठीक नहीं ना है, तबीयत खराब हो जाता है, इसी वजह से नहीं निकले। अरे है उनके पास गाड़ी, ठीक है, लेकिन जो है घर भेज दिए हैं। थोड़ा सा दूर है। लिखिए, गाड़ी उनके पास भी है, समझे, गाड़ी है, लेकिन वो अपना गाड़ी भेज दिए हैं घर, समझे। जाम भी रहता है, देखते ना, बहुत जाम रहता है। अरे उस सेंटर से इस सेंटर पे आने पे कितना 2 मिनट लगना चाहिए, मुश्किल से 5 मिनट लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन पता है कभी भी आज तक 15 से 20 मिनट से कम नहीं लगता है। 15 से 20 मिनट कम से कम हम बोल रहे हैं, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट 45 मिनट यहां से वहां जाने में लग जाता है। वो बर्दाश्त करेंगे, बताइए।
उतर के पैदल ही चलने लगे। लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा, अभी तक का, नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक का सबसे, विनाशकारी सुनामी 26 दिसंबर 2004 को, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में उत्पन्न हुई। इससे सबसे अधिक प्रभावित देश इंडोनेशिया हुआ। 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 इंडोनेशिया हुआ। इंडोनेशिया हुआ। फुल स्टॉप। इंडोनेशिया हुआ, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, 2004 में आए सुनामी से भारत का पूर्वी तट, 2004 में आए सुनामी से भारत का पूर्वी तट प्रभावित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 2004 के सुनामी से भारत का तमिलनाडु राज्य और नागपट्टिनम जिला प्रभावित हुआ। 2004 के सुनामी से भारत का तमिलनाडु राज्य और नागपट्टिनम नामक जिला प्रभावित हुआ। 2004 में आए सुनामी से भारत का तमिलनाडु राज्य और नागपट्टिनम नामक जिला प्रभावित हुआ। 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 चलिए अब पढ़िए, तो जितना समझाए थे लिखा दिया, पढ़िए तो।
पढ़ लिए, दीजिए तो, बताइए तो, सुनामी कौन भाषा का शब्द है? सुनामी कौन भाषा का शब्द? इसका शाब्दिक अर्थ महासागरीय, महासागरीय। सुनामी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुनामी के उत्पन्न होने का कारण क्या क्या है? भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और महासागरीय भूस्खलन। सुनामी की उत्पत्ति का कारण क्या क्या होता है? कौन ऐसा तकनीक है जिसके जरिए सुनामी का पता लगाया जाए? कौन है? डार्ट का फुल फॉर्म, डार्ट का फुल फॉर्म महासागरीय तल में उत्पन्न भूकंप की तीव्रता की जानकारी किससे प्राप्त होती? सुना। महासागरीय तल में उत्पन्न भूकंप की तीव्रता की जानकारी कहां से प्राप्त? सुना। अच्छा, सिंगलिंग एंड कम्युनिकेटिंग के जरिए सुनामी के सभी संभावित क्षेत्रों में खतरे की जानकारी दी जाती है। सबसे ज्यादा सुनामी कौन महासागर में होती? कौन महासागर में? कौन देश में? कौन देश में? अभी तक का सबसे विनाशकारी सुनामी कब आया है? 26 दिसंबर 2000। 26 दिसंबर 2000 कहां आया? कौन महासागर? कौन महासागर में? और इससे सबसे अधिक प्रभावित देश कौन है? अच्छा, 2004 में आए सुनामी से भारत का कौन तट प्रभावित? कौन राज्य? कौन राज्य? और कौन जिला? कौन जिला? नीचे से एक पॉइंट और लिखिएगा। 2011 में 2011 में प्रशांत महासागर में 2011 में प्रशांत महासागर में 2011 में प्रशांत महासागर में सुनामी की उत्पत्ति हुई। इससे सबसे अधिक प्रभावित जापान हुआ। 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 जापान हुआ। ठीक है, चलिए हो गया। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी खत्म। ठीक है, चैप्टर खत्म। अब इसके बाद जो है अगला चैप्टर क्या है, दिखाइए। नदियां, झील, जलप्रपात, नदियों किनारे बसे शहर, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, जनजाति, प्रमुख घास भूमि, परिवहन और संचार, चट्टान, जलसंधि, जलडमरू, मध्य। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए और देखिए, आप लोग जो है अपना में होली खेल लीजिएगा। ठीक है, बात मानिए ना। अरे आपका बैच जो है, बात मानिए मेरा। ठीक है, देखिए हम 22 जनवरी, 22 मार्च, 22 मार्च से 31 मार्च तक, 22 मार्च से 31 मार्च तक आपका क्लास बंद रहेगा। 1 अप्रैल से पुनः चलेगा। और जो है सबको होली की शुभकामना। और होली जो है रंगों का त्योहार है और हर रंग में रंगना चाहिए, समझे। तो आप सब लोग होली मनाइए, लेकिन कुछ होमवर्क है, आप ध्यान से सुनिएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी हम होमवर्क आपको भेज देंगे। और होमवर्क ये है
पूरे इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन, पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी जहां तक पढ़ाए हैं उसका रिवीजन। और एक बात आप जानिए, आप जितना भी पढ़े हैं उसका रिवीजन कीजिए। आप जितना भी आप पढ़े हैं उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। देखिए रिवीजन, सुनिए, समझिए, एक बात समझिए आप, हम बार बार बोल रहे हैं रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं ना तो वो चीज फिर कोई मतलब का नहीं रह जाता, कोई मतलब का नहीं रह जाता है। तो देखिए एक चीज तो ये है, एक तो समस्या ये होता है कि याद नहीं होता है, तो उसका कारण है समझ करके याद नहीं करते हैं। दूसरा समस्या है कि याद नहीं रहता है, रिवीजन नहीं करते हैं। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, सब लोग रिवीजन कीजिए और जो है आ जाएगा, बेहतर होगा, ठीक है। सबको एकदम आशीर्वाद है। आप लोग अपना जो है होली खेल लीजिएगा, लड़की लोग आराम से निकल जाइएगा। लास्ट में मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। थोड़ा हाँ, सबको हैप्पी होली, एकदम सबको हैप्पी होली, सबको हैप्पी होली, सबको हैप्पी होली, सबको हैप्पी होली। आराम से, आराम से आइए। सबको हैप्पी होली, एकदम सबको हैप्पी होली, सबको एकदम आशीर्वाद है, सबको हैप्पी होली, सबको हैप्पी होली, सबको हैप्पी होली। हो गया, आराम से, आराम आराम से, आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम हम आराम से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जिसमें खुश हैं, आप लोग जिसमें खुश हैं, हम आराम से, हैप्पी होली, हैप्पी होली, आराम से, आराम से। अरे बाप रे, हमको भी गिरा दी। आराम से, आराम से, हो गया, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से हीरो सब। चलिए, हो गया, अब मना न लिए होली, हो गया अब। चलिए अब, चलिए तो आराम से, आराम से, आराम। चलिए, हो गया, सबको आशीर्वाद है, जाइए आराम से। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। सॉरी, एकदम हैप्पी होली सबको। आराम से, आराम से, आराम से, आराम, आराम से, आराम से, आराम से, आराम, आराम से, एकदम से, ठीक, ठीक, खुश रहिए, खुश रहिए, एकदम सबको आशीर्वाद है। पढ़िए लिखिए मन से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, लेने दीजिए। चलिए तो, चलिए, चलिए तो अब एकदम आशीर्वाद है। चलिए, चलिए, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से हीरो सब, आराम से चलिए ना, आराम से, आराम से, आराम से, एकदम